चुनाव की तमाम चहल पहल के बीच में ही चुनाव आयोग लगातार वोटिंग अवेयरनेस बढ़ाने में जुटा है। पिछले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज में आई कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटर्स में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश को तेज कर दिया है। शहर शहर वोटिंग अवेयरनेस के लिए कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। सबका मकसद तो सिर्फ एक है कि आगे के चरणों में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। अंधेरे में उजाले की इबारत से लिखा ये लोकतंत्र के उत्सव का संदेश है। वो संदेश जो गुजरात के आणंद में हर घर हर वोटर तक पहुंच रहा है। चुनाव आयोग ने आणंद के लोगों में वोटिंग जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अनोखा प्रयास किया है। शाम के वक्त आणंद में 1000 दीपक जलाकर आणंद करेगा वोटिंग का संदेश दिया गया। चुनाव आयोग के कर्मियों और कई स्वयं सेवकों ने मिलकर आणंद में ये रोशनी से भरा संदेश लिखा है। आणंद में 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव आयोग इस कोशिश में जुटा है कि वोटिंग वाले दिन ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे। आणंद में जमीन पर संदेश लिखा गया तो कर्नाटक के बेलगावी में आसमान पर वोटिंग का संदेश नजर आया। बेलगावी में चुनाव आयोग ने हॉट एयर बलून के जरिए वोटिंग अवेयरनेस की मुहिम चलाई। इस खास प्रोग्राम के लिए चुनाव आयोग ने एक हॉट एयर बलून का इंतजाम किया। इस बलून पर कन्नड़ भाषा में लिखा वोटिंग का संदेश लगाया गया। इसके बाद बेलगाम के लोगों ने हॉट एयर बलून की सवारी का जमकर आनंद लिया। साथ ही साथ शहर के लोगों ने दूर से ही आसमान पर लिखे वोटिंग के संदेश को भी पढ़ा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बेलगाम में कभी किसी ने किया नहीं है। और अगर क्यूरियोसिटी, ये जो लोगों की क्यूरियोसिटी जो है वो हाँ, हवा में कुछ तो है, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा है वो भी देखना पड़ता है ना। लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जाके हाँ शुरू हुआ है, जाके करना है, हमारा हक है, वोटिंग हमारा हक है, देख के वो पढ़ के जाके करेंगे तो हाँ एक तरीके से परसेंटेज बढ़ेगा। कर्नाटक में हॉट एयर बलून तो वहीं गुजरात के वडोदरा में शादी का उत्सव ही वोटिंग अवेयरनेस का जरिया बन गया। वडोदरा में एक अनोखी शादी हुई। इस सामूहिक विवाह आयोजन के दौरान शादी में पहुंचे लोगों ने मतदान करने की शपथ ली। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन लोगों ने शादी के मंडप में ही बीच शादी में शपथ ली और प्रण लिया कि वो मतदान जरूर करेंगे। आ शपथ लईए छे के आपने शादी और लोकतंत्र के उत्सव के इस अनोखे मेल की हर तरफ तारीफ हो रही है। एक तरफ चुनाव आयोग लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने में भी जुटा है। इसी मुहिम के तहत हरियाणा में चुनाव आयोग ने एक शानदार पहल की है, जिसके चलते अब लोगों को वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो घर बैठे जान सकेंगे कि मतदान केंद्रों में कितनी भीड़ है और कितने लोग लाइन में लगकर वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है वोटर्स इन क्यू। हरियाणा में पहली बार लोकसभा चुनाव में इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को सहूलत देने के लिए हरियाणा में एक वोटर्स इन क्यू ऐप बनाया गया है, जिससे जो मतदाता है उन्हें कंफर्ट मिल सके। किस तरह से कंफर्ट वोटर्स को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में 6ठे चरण में मतदान होना है और उस समय जो गर्मियां हैं वो भी काफी ज्यादा होगी। तो हरियाणा में इस तरह का जो ऐप है वो तैयार किया गया है, जिससे घर बैठे वोटर्स को पता चल पाएगा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त कितने मतदाता है और वो अपने समय में आकर है, बिना भीड़ भाड़ से और गर्मी से आसानी से बचकर है अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर्स इन क्यू ऐप पर हर आधे घंटे के बाद मतदाता केंद्र पर कितनी लंबी कतार है उसका पता चल पाएगा। इसके अलावा कितने पुरुष कितनी महिलाएं वहां पर है उसकी भी सटीक जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध होगी। जो बूथ लेवल ऑफिसर है, जो पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठता है, वो हर आधे घंटे में क्यू में कितने लोग हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर क्यू में कितने लोग हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, उनकी संख्या को ऐप में अपलोड करेगा।
वो अपलोड करेगा। फिर जैसे ही वो अपलोड करेगा वैसे ही वो जानकारी जितने भी मतदाता देखना चाहते हैं उनको उपलब्ध हो जाए। हरियाणा के 30 विधानसभा क्षेत्रों में इसका ट्रायल किया जाएगा। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाता वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को अपने मोबाइल पर लाइव देख सकेंगे और अपनी सुविधा के मुताबिक मतदान करने के लिए केंद्र पर जा सकेंगे। और इसको अभी कुछ ही असेंबली सेगमेंट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। पंचकुला जिले के अंदर जो हमारा पंचकुला विधानसभा क्षेत्र है वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वोटर्स इन क्यू ऐप, तो इसके माध्यम से जो हमारे वोटर्स हैं वो घर बैठे ही ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर अभी कितने मतदाता हैं। उस हिसाब से वो ये देख सकते हैं कि उन्हें कब मतदान करने जाना है, उनको कौन सा समय उनके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत भरा रहेगा। इस पे ट्रेंड्स भी दिखते रहेंगे कि स्लॉट्स बने हुए हैं, हर आधे घंटे में एंट्री होके अपडेट किया जाएगा कि कितने मतदाता हर बूथ पे हैं। हरियाणा में चुनाव छठे चरण में यानी 25 मई को होना है। उस समय गर्मी चरम पर होगी। ऐसे में इस पहल के जरिए निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि वोट देने वालों को लंबी लाइन में लगने की परेशानी न हो। बड़ी बात ये भी है कि इससे मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और आनंद सिंह, हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।